उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न पत्र है। सभी आपके जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पहले भी पता होगा कि ये हमारी सीरीज जो एक दिन छोड़ के एक दिन चल रही है, एक दिन आपका उत्तराखंड, एक दिन आपका जीएस, तो उसमें आपके कई हम प्रश्न पत्र कर चुके हैं। अगर हम आरओ तक यहाँ से भी चलें या कोई अन्य परीक्षा है उस तक भी यहाँ से चलें तो आराम से बहुत बड़ा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। एक दिन में 100 करने के बजाय हम 25-25 अच्छे क्वेश्चन रोज करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बाकी आपको पता है जो पेड सीरीज है वो भी हमारी बहुत ही मिनिमम मूल्य पर है, 150 रुपए में पूरी सीरीज है। वहां से भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा खासा कलेक्शन उत्तराखंड का और जीएस का भी हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज में तो आपका सारा जो आपसे पूछा जा रहा है वो सब कुछ है। तो कुल मिलाकर के जो आपका उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज है, मैं क्वेश्चनों को बड़ा इसलिए नहीं पा रहा हूं क्योंकि एक तो समय का अभाव है, दूसरा क्वेश्चनों की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है, इसीलिए संख्या नहीं बढ़ रही है। आप इतने को अच्छे तरीके से करिए, इन्हीं को भी अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप किसी भी परीक्षा के लिए बड़ा अच्छा कलेक्शन कर लेंगे। तो हमारा जो आपका आज का क्वेश्चन है उत्तराखंड का, इसे मैं हल करने जा रहा हूं। इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर लें। राज्य में शिक्षकों को दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि अब हो गई है 21,000 रुपये। राज्य में जो आपके शिक्षक हैं उनको दिया जाता है। ये एक तरीके का आपका जो राज्यपाल पुरस्कार है उसके बाद शिक्षकों को दिया जाने वाला उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार। अगला, कूड़े के सही निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस नगर निगम द्वारा बल्क टू वेस्ट जनरेट ऐप लॉन्च किया है? बल्क टू वेस्ट जनरेट ऐप आपके कूड़े के सही निस्तारण, मतलब जो जैविक कूड़ा है जैविक में, जो आपका अजैविक कूड़ा है उसे अजैविक तरीके से आपके निस्तारित करने के लिए, या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा है उसे ई कूड़ा, ई कचरा जिसे बोलते हैं, उसके निस्तारण के लिए जो आपका बल्क टू वेस्ट जनरेट ऐप लॉन्च किया है वो आपका देहरादून नगर निगम ने किया है। देहरादून नगर निगम ने। तो ये आपका सही है, ये करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा जिला पर्वतीय जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बना है? राज्य में जो राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है, पर्वतीय जिलों में, मैदानी छोड़ दो, पर्वतीय जिलों में जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है वो आपके राज्य के आर्थिक आंकड़ों में चमोली जिले की है। अगला क्वेश्चन है, मिशन लाल लोमड़ी राज्य सरकार द्वारा किस हेतु लागू किया गया है? मिशन लाल लोमड़ी, मिशन लाल लोमड़ी राज्य सरकार का एक आपका अभियान है जो जंगली सुअरों को काबू पाने के लिए किया गया है, क्योंकि राज्य में जंगली सुअरों ने पर्वतीय क्षेत्रों में खेती को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने यहाँ कृषि करना भी बंद कर दिया। मतलब उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के बंजर होने का एक बहुत बड़ा कारण आपके जंगली जानवरों का आतंक है, जिसमें जंगली सुअर सबसे बड़ी मात्रा में है। मतलब 90% आतंक केवल जंगली सुअरों का। उसके अलावा बंदर है, लंगूर है, या आपके जो बारहसिंगा हैं, या जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं वहां अन्य जानवर भी हैं, बट 90% तक आपका जो आतंक है वो जंगली सुअरों का है। और उत्तराखंड में जो खेती छूट रही है, पलायन तो है ही, 60% कारण अकेले जंगली जानवरों का आपका आतंक है। तो उसी से निजात पिलाने के लिए आपका ऑपरेशन मिशन लाल लोमड़ी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। देश का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर कहाँ खोला गया है? नेचुरल फाइबर मतलब प्राकृतिक रेशा केंद्र, प्राकृतिक रेशा केंद्र देश का पहला खोला गया है आपका अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में हाल ही में इसे आपका राज्य में उद्घाटित कर दिया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस दिन से आरंभ की गई है? साल में 2-2 हजार की 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है उसे उत्तराखंड राज्य में शुरू कर दिया गया था 1 दिसंबर 2018 को। प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें वार्षिक रूप से प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर प्राप्त होता है? राज्य में सर्वोत्तम प्रकार का जो चूना पत्थर है वो देहरादून जिले के आपके मंदाराम और बारकोट और मंदाराम में सबसे अच्छा किस्म का जो चूना पत्थर है वो यहाँ पाया जाता है। चूने के निक्षेप काफी है हिमालयी क्षेत्र में,
परंतु ये बहुत अच्छी क्वालिटी का चूना पत्थर है। यही वजह है कि देहरादून में आपका मार्बल स्लाइस उद्योग या मार्बल की जो प्लेटें होती हैं उसका उद्योग लगाया गया है। राज्य में सबसे कम ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? सबसे कम ऊसर भूमि मतलब जिसमें कुछ नहीं होता, सबसे कम ऊसर भूमि राज्य में नैनीताल जिले में है। सबसे कम ऊसर भूमि, ऊसर भूमि मतलब जो किसी भी प्रकार के कृषि के योग्य नहीं है, ऐसी भूमि आपके नैनीताल में, उत्तराखंड में सबसे कम है। कौन सा एक प्रेम प्रणय संबंधित गीत है? प्रेम प्रणय मतलब जिसमें प्रेम से संबंधित चीजें हैं। बासंती गीत आपका ऋतु संबंधी गीत है, झुमेलो ऋतु संबंधित गीत है, फूलदेई ऋतु संबंधित गीत है, लामड़ गीत एक प्रेम प्रणय गीत है उत्तराखंड के लोकगीतों में। अगला, हरिद्वार का कुंभ मेला सूर्य के कुंभ व बृहस्पति के किस राशि में प्रवेश करने से होता है? हरिद्वार में जो कुंभ लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में, उसमें आपका सूर्य का तो आपका कुंभ राशि में होगा। सूर्य किस राशि में जाएगा? कुंभ राशि में। दो चीजों का आपका संयोग बनेगा, और बृहस्पति मेष राशि में। जब ये दो संयोग बनेंगे पूरे 12 साल में, तब जाकर के देहरादून में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ये मेष राशि है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक मौलाराम की कृति नहीं है? मौलाराम की चित्रकारी नहीं है। हिंडोला है आपका, सितार प्रिया भी है, मयंक मुखी भी है, रुक्मणी हरण इनकी नहीं है, बल्कि ये आपके उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध चित्रकार चैतू की है, ना कि मौलाराम के। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे सफल फिल्म कौन सी है? उत्तराखंड की जो सबसे सफल फिल्म जो आज तक सबसे ज्यादा चली वो आपका घर जवै है। घर जवै, ठीक है, ये पिक्चर सबसे ज्यादा चली है। उत्तराखंड के आपके पिक्चर फिल्म जो स्थानीय है उनके इतिहास में सबसे सफल फिल्म इसी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी का जनघनत्व कितना है? उत्तरकाशी जो हमारे उत्तराखंड में 13 जिलों में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, उसका जनघनत्व आपका 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका ये उत्तरकाशी का है जो सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किसका है? हरिद्वार का। सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है उत्तराखंड में? हरिद्वार का। अगला, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहां स्थित है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, इंडियन मेडिसिन रिसर्च कहते हैं, तो मेडिसिन मौ से है, मौ से मोहान, ठीक है। ये ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल है, ये आपका ऋषिकेश में है, बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के मोहान वाला काम कर रहा है, बाकी रानीखेत का जो ड्रग्स फैक्ट्री है वो भी बंद है। ऋषिकेश का आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड भी बंद है, ठीक है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव की तर्ज पर बनाए गए थे जो वर्तमान में नहीं चल रहे हैं। निम्नलिखित में से राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला जनसंख्या वाला धार्मिक संप्रदाय, सबसे कम जनसंख्या वाला धार्मिक समुदाय, इसमें कुछ आपके धर्मों के नाम दिए हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन। राज्य में जो सबसे कम आपके धार्मिक समुदाय के अल्पसंख्यक हैं वो हैं जैनिस्ट, सबसे कम। बौद्ध तो ठीक ठाक मात्रा में है क्योंकि बौद्ध आपका उत्तराखंड में तिब्बत से भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो यहाँ पर बौद्धों का ठीक ठाक आपका अनुपात है उत्तरकाशी देहरादून जिलों में। बाकी ईसाई तो हैं ही, देहरादून, अल्मोड़ा, लैंसडाउन सभी जगह पर है ईसाई, और सिख तो यहाँ की ठीक ठाक अनुपात में है, ठीक है। जैनिस्ट बहुत कम है, जैनों का प्रभाव भारत में पश्चिमी भारत की तरफ को ज्यादा रहा है, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ को जैन धर्म का विस्तार सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा किसकी रचना है? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा आपका शेखर पाठक की रचना है। शेखर पाठक, उत्तराखंड में कुली बेगार। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में किसने कभी आक्रमण नहीं किया? रोहिल्ला, रोहिल्ला का आक्रमण तो बहुत बार हुआ है। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का कराची अभियान उत्तराखंड वाला ही था, उत्तराखंड और हिमाचल वाला। मंगोल, मंगोलों का कोई आक्रमण नहीं हुआ, मुगलों का आक्रमण भी हुआ है, मुगलों का भी आपका नवाजत खां के नेतृत्व में हुआ था। तो ये जो मंगोल आक्रमण है, चंगेज खां और उसके वंशजों ने उत्तराखंड क्षेत्र पर आक्रमण
नहीं किया है। तो ये आपका सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विसोन नामक पर्वत कहाँ स्थित है? विसोन पर्वत आपके जिसका पौराणिक में काफी उल्लेख है, ये आपका टिहरी जिले में है, हिमियाण पट्टी में टिहरी जिले की आपका जो वशिष्ठ गुफा है वो आपके इसी विसोन पर्वत पर स्थित है। तो ये इसका सही आंसर टिहरी होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु रामराय ने किसके आमंत्रण पर देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया था? गुरु रामराय जिन्होंने देहरादून का आपका झंडा साहिब दरबार गुरुद्वारा बनाया था, वो आपके पवार शासक फतेहपति शाह के आग्रह पर आए थे। फतेहपति शाह के आग्रह पर ही गुरु रामराय ने सिख गुरुद्वारा जो झंडा साहिब दरबार के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना की थी। पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, क्योंकि नेपाल के कब्जे में रहा था उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र बहुत लंबे समय तक, उससे मुक्ति दिलाई नेपाल पर आक्रमण करके भारती चंद ने। भारती चंद पहला शासक है जिसने नेपाल के गोरखा शासक से मुक्ति दिलाई थी। आरंभिक जो कराचल्य देव और अशोक चल्य के नेतृत्व में उत्तराखंड में कब्जा हो गया था, उसे मुक्ति दिलाने वाला भारती चंद ही था। फिर बाद में जो नए गोरखा शासक बने वो आपके बाद में स्थापित हुए, वो तो आपको पता है, अंग्रेजों ने हटाए यहाँ से। गुमानी पंत मूलतः किस भाषा के कवि थे? गुमानी पंत जिन्हें उत्तराखंड का आदि कवि कहा जाता है, मूल रूप से थे संस्कृत भाषा के कवि, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी कविताएं लिखी, कुमाऊनी में भी और नेपाली में भी, इन सभी भाषाओं में लिखी है। लेकिन वो मूल रूप से जिसके लिए जाने जाते थे, उनका जो आपका कोर जो भाषा थी वो थी आपका संस्कृत। राज्य में बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं। बृहद हिमालय मतलब ऊपर जो हिमालय का उत्तरी क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र है, उसमें मूल निवासी कौन है? जो वहां हमेशा से रहते हुए आए हैं, तो वो कौन है? भोटिया। भोटिया जनजाति हिमालय के जो ऊपरी क्षेत्र है उसके मूल निवासी यही है, जो सर्दी और गर्मी में क्या करते हैं? आपका ऋतु पलायन करते हैं, मतलब 6 महीने गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं और 6 महीने ठंडियों में नीचे आ जाते हैं। राज्य में लगभग किस ऊंचाई से ऊपर हिमानी जलवायु पाई जाती है? हिमानी मतलब बहुत टुंड्रा जैसी, यानी कि टुंड्रा तुल्य जलवायु है, यानी कि बहुत ही ठंडी और शीत जलवायु, वो आपके 4200 मीटर से ऊपर है, क्योंकि हिम रेखा इससे नीचे नहीं आती है। इससे नीचे हिमरेखा, इससे ऊपर हिमरेखा कभी नहीं जाती है। परमानेंट हिमरेखा यहां से शुरू, मतलब जैसे आपके सर्दियों में हिमरेखा 2700-2800 मीटर पर आ जाती है, परंतु गर्मियों में पिघल करके आपने देखा होगा कि हेमकुंड आदि तक भी आपका जो 4300 मीटर पर है वहीं तक रहती है। हेमकुंड में आप देखोगे हमेशा बर्फ रहेगी और मोटी बर्फ रहती है। तो 4200 मीटर से ऊपर की जो जलवायु है उत्तराखंड की, उसे हम एक प्रकार की हिमानी जलवायु बोलते हैं, मतलब ग्लेशियरों की जैसी जलवायु। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में सर्वाधिक भूस्खलन होता है? निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में सर्वाधिक भूस्खलन आपका स्थल है? सबसे ज्यादा भूस्खलन स्थल अलकनंदा घाटी में, उत्तराखंड में चिन्हित 1200 के लगभग जो आपके भूकंप भूस्खलन स्पॉट हैं, उसमें से अकेले 600 से अधिक आपके अलकनंदा की घाटी में पाए जाते हैं। इस नदी में सबसे ज्यादा आपका भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज में सिंगापुर ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? ये चारों व्यक्तित्व उत्तराखंड से हैं, जिनमें से ट्रेनिंग स्कूल ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया था चंद्र सिंह नेगी को, जो आपके सूबेदार लेफ्टिनेंट के पद पर थे। तो इनने आपके ट्रेनिंग स्कूल की आपकी कमान संभाली थी। तो ये 25 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है उत्तराखंड के। ये आपकी विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि को ध्यान में रख दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें कर लीजिए। बाकी पीडीएफ है आपके, वहां से आप इनको ले लीजिएगा इसकी पीडीएफ, और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी सीरीज लग रही है।